नमस्कार दर्शकों, साई वैदिक संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य नवीन कौशिक, आपका अपना ज्योतिषी, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि इस वीडियो के प्रारंभ में ही हम देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि करवा चौथ पर कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमें नहीं करना है, अर्थात हमें भूल करके भी नहीं करना है, जिसकी वजह से हमें समस्याएं हो सकती हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम यह समझ लें कि करवा चौथ मनाते क्यों है। पूरे भारतवर्ष में यूं तो करवा चौथ मनाया जाता है क्योंकि इसका ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर इसका महत्व, और उसमें भी उत्तर भारत में भी पंजाब प्रांत में इसका महत्व अत्यधिक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राजस्थान, हरियाणा या अन्य क्षेत्रों में इसका महत्व नहीं है, लेकिन पंजाब में करवा चौथ को मनाने का तरीका ही अलग है, यानी कि वहां की धूमधाम और भी अलग होती है अन्य राज्यों के मुकाबले। चलिए, किस लिए मनाते हैं करवा चौथ, इसको समझते हुए और हम इससे संबंधित उस उपाय पर जाएंगे जो हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज, परेशानियां ला सकता है, उसे हमें नहीं करना है, और जो हमें नहीं करना उसको हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम यह समझ लें कि जब राजा सत्यवान के प्राण हरण करने के लिए, यानी कि उनकी मृत्यु सन्निकट जब आई, तब यमराज उनके प्राण पखेरु को लेने के लिए आए। जब लेने के लिए वह आए तो उस समय पर उनकी पत्नी यानी कि देवी सावित्री, उन्होंने उनके प्राण पखेरु न ले जाने के लिए, अर्थात प्राण न हरण करने की प्रार्थना यमराज से करी। जब यमराज ने उस प्रार्थना का भी कोई सही जवाब नहीं दिया, अर्थात स्वीकार नहीं किया, तब सावित्री देवी ने, क्योंकि वह पतिव्रता स्त्री थी और पतिव्रता स्त्री का महत्व और उनकी शक्ति आदि देवी, आदि शक्ति दुर्गा से कम कहीं भी हमारे पुराणों में, शास्त्रों में नहीं कही गई है। ऐसी स्थिति में एक पतिव्रता स्त्री के तप के आगे जब यमराज ने देखा कि वह नहीं मान रही है और उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब मैं अन्न और जल त्याग दूंगी, यदि आप मेरे को मेरे पति के प्राण वरदान के रूप में नहीं दे रहे हैं तो मैं अन्न और जल त्याग दूंगी। और जब उन्होंने ऐसा संकल्प किया और अन्न और जल त्याग दिया, तब यमराज को भी विवश होकर के ऐसा वरदान देना पड़ा और राजा सत्यवान के प्राणों को सावित्री देवी को रिटर्न, यानी कि वापस करना पड़ा। इसलिए भी करना पड़ा, यदि सावित्री देवी अपने प्राण त्याग कर देती तो ऐसी स्थिति में सृष्टि का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, वह चक्र प्रॉपर तरीके से रोटेट नहीं हो पाता। इस वजह से यमराज को भी, और दूसरा रीजन यह है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो स्त्री सत्य निष्ठा के साथ प्रतिव्रता होगी, उसके आगे किसी भी प्रकार का अन्य कोई और बल नहीं चल सकता है। वह अपने आप में आदि शक्ति यानी कि दुर्गा स्वरूप है, देवी स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात पतिव्रता स्त्री के समक्ष देवताओं का जो कद है वो भी छोटा पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब होता क्या है, आज के समय में स्त्रियां कुछ ऐसी कमियां, क्योंकि आधुनिक समय है, परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन में हम कुछ ऐसी छोटी छोटी कमियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में मन मुटाव हो जाते हैं, आपसी कलेश हो जाते हैं। करवा चौथ तो चलिए छोड़ दीजिए, उसके अतिरिक्त भी हमारे मनों में मुटाव हो जाते हैं। करवा चौथ के दिन ही हो जाते हैं, जिस दिन आपने पति के लिए व्रत किया है, जिस दिन आप एक दूसरे के लिए संकल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए अपना समय दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रेम के लिए और पति की आयु के लिए आप भूखे निर्जल रह करके व्रत कर रही हैं, तब भी अगर हम कोई ऐसी छोटी मोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी मैट्रिमोनियल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में किसी तरीके की समस्याएं आती हैं, तो हमें इससे बचना चाहिए। और क्या हमें नहीं करना चाहिए, इसको बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। करवा चौथ के दिन हमें किसी भी प्रकार से नीला, भूरा और काला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। काला, नीला और भूरा वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति का, अर्थात स्त्री का ओजस्व कम होता है। ओज, तप, बलवत्ता यह कम होता है, यानी कि उनका आकर्षण कम होता है। और सोचिए, यदि स्त्री का आकर्षण ही कम हो जाएगा तो पति का प्रेम पाएंगे भी तो कैसे, पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें आज के दिन कोई भी नीला, भूरा या काला वस्त्र धारण नहीं करना है। और सिर्फ वस्त्र ही नहीं, वस्त्र के अतिरिक्त आपको इस प्रकार की कोई एक्सेसरीज भी नहीं धारण करनी है।
इस बात को बहुत ध्यान से समझ लें। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार से सुई धागा लेते हैं जिससे हम सिलते हैं, सुई धागा, कैंची और ऑल पिन, सेफ्टी पिन, सुई धागा, कैंची, ऑल पिन, इनका भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सी महिलाएं हैं जो अपनी साड़ी में या साड़ी की फिटिंग को ठीक करने के लिए जो भी फिटिंग आपको करानी है पहले करा दीजिए और ऐसा फिट कराइए कि आपको ऑल पिन इत्यादि की आवश्यकता न पड़े। यदि आपको लगता है कि उस दिन पहनने वाले वस्त्रों में ऑल पिन की आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे वस्त्रों का त्याग करें जिसमें ऑल पिन लगाने की आवश्यकता हो, अर्थात ऑल पिन, सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना है, ऑल पिन का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके साथ साथ अब अगर हम समझे किसी भी सोए हुए व्यक्ति को हमें नहीं जगाना है, सोए हुए व्यक्ति को नहीं जगाना है, किसी रूठे हुए व्यक्ति को भी नहीं मनाना है। आज के दिन रूठे हुए व्यक्ति को नहीं मनाना चाहिए, अर्थात करवा चौथ के दिन रूठे हुए व्यक्ति को नहीं मनाना चाहिए। हाँ, पति हो और पति को पहले ही मना लेना चाहिए। यदि पति रूठे हो तो आप उन्हें मना सकती हैं, इसमें किसी प्रकार का कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी और को हमें नहीं मनाना चाहिए, हमें उसको बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए। आज का दिन हमें अपने पतियों को देना चाहिए, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो आपको उसका प्रत्युत्तर उसी ही गुस्से में नहीं देना है, अर्थात आपको उनके साथ बहस नहीं करनी है, किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। इसके साथ यदि आप सास हैं तो आपके लिए बहुत विशेष टिप है, उसको समझ लीजिए। आपको सूर्योदय से पहले अपनी बहू को सरगी देना नहीं भूलना चाहिए, अर्थात अपनी बहू को वह सुहाग पिटारी और कुछ खाने के लिए मिष्ठान दिया जाता है वह आपको देना चाहिए। और अगर आप बहू हैं तो आप मॉर्निंग में यानी कि सूर्योदय से पहले अपनी सास को मिष्ठान देना न भूलें। तो आज के दिन क्या नहीं करना है, सुई धागा, कैंची, ऑल पिन, किसी सोए हुए व्यक्ति को नहीं जगाना है, किसी रूठे हुए व्यक्ति को नहीं मनाना है, किसी प्रकार के आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। इसके साथ साथ कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो आधुनिक समय में बहुत अच्छे और बहुत रिचेस्ट क्लास के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो वह अपने टाइम को व्रत के समय पर अपने टाइम को पास करने के लिए जुआ खेलती हैं, ताश खेलती हैं या अन्य किसी प्रकार का लूडो इत्यादि खेलती। कोशिश करनी चाहिए ऐसे समय पर ईश्वर का स्मरण करते रहें या फिर कुछ अच्छा भजन इत्यादि कर सकें, सुन सकें, या अपने हस्बैंड से या घर के अन्य लोगों के साथ, यदि घर में बच्चे हैं तो उनके साथ आप समय बिताएं, उनके साथ बातचीत करें, उन्हें पढ़ाएं, स्वयं कुछ पढ़ें, अपनी पुस्तक से भी आप कुछ पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से समय व्यतीत करें। यकीन मानिए यदि आप ऐसा करते हैं आप लोगों के बीच प्रेम बढ़ेगा, आप लोगों का रिश्ता अटूट रहेगा और आपके पति की उम्र भी यकीनन बहुत लंबी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जिस चीज का त्याग करने के लिए कहा है, यानी कि जिस चीज को हमें नहीं करना है, उसे बहुत ध्यान से सुने, सुनने के बाद उसे अप्लाई करें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यस, बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे आपको अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपको इस बताए गए उपाय में कोई सुझाव देना है या कहीं समझने में कोई समस्या आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। आज के लिए इतना ही। आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा किसी नए विषय और नए वीडियो के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।